हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपकी बिहाई बुक की पोएम नंबर 3 रेन ऑन द रूफ एंड दिस पोएम इज़ रिटन बाय कोर्ट स्किनी। ठीक है। रेन का मतलब बारिश, ऑन द रूफ, रूफ का मतलब होता है छत। बारिश की बूंद जब छत पे गिरती है तो क्या होता है, ठीक है, उसी पे बेस्ड ये पोएम है। एंड दिस पोएम इज़ रिटन बाय, जो उसके पोएट हैं वो हैं कोर्ट स्किनी। About the poet. Before discussing the poem, we will discuss about the poet. कि कोर्ट स्किने कौन है? He is an American poet. ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं, अमेरिकन पोएट हैं, ये जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिशियन हैं। ठीक है। तो इनकी जो पोएम है रेन ऑफ द रूफ विच वॉज सेट टू म्यूजिक वॉज द मोस्ट पॉपुलर, मतलब म्यूजिकल पोएम है। ठीक है, जो कि बहुत ही पॉपुलर काफ़ी ये जो है पॉपुलर हुई थी जो ये पोएम है इनकी। ठीक है, कोर्ट स्किने की। आपको इतना ध्यान देना है कि ये एक अमेरिकन पोएट है और ये जो पोएम आप पढ़ रहे हैं बहुत ही रिनाउंड ये पोएम है। बिफोर वी रीड, पढ़ने से पहले जैसे आपसे कुछ यहाँ पे पूछ लेते हैं कि डू यू लाइक रेन, क्या आपको जो बारिश है वो पसंद है? क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी सारे लोगों को बारिश का मौसम अच्छा लगता है। हम काफ़ी सारा कुछ सोचते हैं बारिश में कि हम ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे। ठीक है, तो व्हाट डू यू डू व्हेन इट रेन्स स्टेडीली और हैवीली? आप क्या करते हो जब बारिश तेज़ होती है या हल्की होती है? ठीक है। डज एवरीबडी हैव ए कोजी बेड टू लाई व्हेन इट्स रेन? क्या जब बारिश होती है कि क्या सबके पास कोजी माने एक आरामदायक बिस्तर होता है? कि मन होता है ना कि आज बारिश हो रही है, आज हम क्या करें, आराम से बेड में सो जाएं। या किसी का मन होता है कुछ बना ले, कुछ पकौड़े खा ले, कुछ चाय पिए। ठीक है, तो ऐसा ही मन होता है बारिश में। ठीक है, तो ये आपको बैकग्राउंड दिया होता है कि क्या आपको बारिश पसंद है और जब बारिश होती है तो आपको क्या करना अच्छा लगता है। थीम है इस पोएम की, जो पोएट यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। द पोएम टेल्स अस अबाउट द पोएट्स फीलिंग ऑन द रेनी डे। यहाँ पे हमको पोएट जो है अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं रेनी डे की, कि जब बारिश होती है तो पोएट्स की जो फीलिंग्स हैं वो क्या हैं। द पोएट रिकाउंट्स हिज फीलिंग व्हेन ही लिसन्स टू द पैटर ऑफ द रेन। तो पोएट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपनी फीलिंग को रिकाउंट कर रहे हैं जब वो पैटर ऑफ द रेन, पैटर माने जो बूंद होती है रेन की, जब वो बारिश गिरती है तो बूंद की जो आवाज़ होती है, जब उसको सुनते हैं तो वो उनको कुछ याद आता है अपना पास्ट का। ठीक है, तो वो कुछ याद करने की, ही स्टार्ट्स रिकॉलिंग, कुछ याद करने की कोशिश करते हैं। ऑल हिज पास्ट मेमोरीज, अपने पास्ट मेमोरी के बारे में कुछ यादें उनकी जुड़ी होंगी। ठीक है, व्हेन ही वाज लाइंग ऑन हिज कॉटेज कोजी बेड, जब वो अपने कॉटेज कोजी बेड माने अपने एक बेड में जिसमें वो सोते हैं, कोजी सा वो बेड है, बहुत ही कंफर्टेबल है, जब वो उसमें लेटे हुए हैं तो उनको अपनी काफ़ी सारे जो पुराने पास्ट एक्सपीरियंस है वो उनको याद आ रहे हैं उस बारिश की बूंद को सुन करके। ठीक है, जो रेन ऑन द रूफ, छत पे गिरती ना बारिश, टप टप पानी टपकता है तो हम कई बार खो जाते हैं उस बूंद में, हमारी कोई यादें उनसे जुड़ी होती है। तो पोएट भी अपनी फीलिंग्स को यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। The poet explains how the rain heals our pain, especially when we listen to the patter of the rain on the roof. यहाँ पे पोइट एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो रेन है वो कैसे हमारे पेन को हील करती है, स्पेशली तब जब हम उस पैटर ऑफ द रेन को सुनते हैं, हमारे जो घाव हैं वो भर जाते हैं। ठीक है, मतलब हम नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, हम पुरानी यादों में खो जाते हैं, वो खुशी मिलती है। He recollects the pleasant memory of the past, especially associated with his mother. यहाँ पे पोएट रिकलेक्ट करते हैं अपनी प्लेजेंट मेमोरी को, बहुत ही एक ऐसी मेमोरी जो कि उनकी मॉम से रिलेटेड है, क्योंकि उनकी मॉम जो है नाउ शी इज़ नो मोर, वो भी जिंदा नहीं है, वो मर चुकी हैं। तो उनकी मॉम से रिलेटेड जो भी मेमोरी हैं वो उसको याद कर रहे हैं। द रेन इज़ दस एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ब्यूटीफुल मेमोरी ऑफ द पास्ट। तो यहाँ पे रेन को एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताया गया है जो कि पास्ट की जो ब्यूटीफुल मेमोरी है वो उससे रिलेटेड है। मतलब रेन की वजह से वो मेमोरी जो है पोएट को याद आती हैं, और वो किसकी मेमोरी में खो जाते हैं, अपनी मॉम की, उनकी जो मदर से रिलेटेड जो मेमोरी है। तो ये पोएम का थीम है। तो ये पोएम है आपकी रेन ऑफ द रूफ, इसका पोएट ने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। वैन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स, जब आसमान जो है काले बादलों से ढक जाता है, एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, और फिर क्या हो जाती है, बारिश होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जब देखते हैं कि बिल्कुल काले घने बादल जो है आसमान में आ गए हैं तो बारिश शुरू हो जाती है। हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ? क्या आपने कभी जो ये सॉफ्ट रेन, जो बारिश की बूंद जब आपके छत पे जो गिरती है, रूफ माने होता है छत, तो क्या आपने उस बूंद को कभी सुना है ध्यान से?
What thoughts flash through your mind as you heard this melody of nature? और जब आप इस melody of nature को सुनते हैं, ठीक है, इस बूंद को जब आप सुनते हैं तो आपके माइंड में कौन से थॉट फ्लैश, कौन से थॉट्स आते हैं? रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ वाइल लिसनिंग टू द रेन। इस पोएम को पढ़िए और ढूंढिए कि पोएट ने जब बारिश की जो रेन है जब उसको सुना तो वो किस सपने में खो जाते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर पोएम स्टैंजा नंबर 1। तो फर्स्ट स्टैंजा है आपका, व्हेन द ह्यूमिड शैडो होवर over all the starry sphere and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग, ठीक है। ह्यूमिड, ह्यूमिड का मतलब होता है आर्द्रता, विच इज़ फुल ऑफ वाटर, ठीक है। ह्यूमिड शेडो, तो यहाँ पे ह्यूमिड शेडो बोला है डार्क क्लाउड जो कि फुल ऑफ क्या है, वाटर है। ऐसे ऐसे बादल बिल्कुल घने हैं और उनमें क्या है, पानी है। होवर, होवर का मतलब होता है मंडराना, वो जो बादल है इधर से उधर मंडरा रहे हैं, लग रहा है कि बहुत तेज बारिश होने वाली है। स्टारी स्फेयर, स्टारी स्फेयर मतलब नाइट स्काई विच इज़ फुल ऑफ स्टार्स, रात का समय है, स्काई है, स्काई में क्या दिखते हैं रात के टाइम पे, तारे दिखते हैं, तो उनको बोलते हैं स्टारी स्फेयर। मेलंकली, मेलंकली का मतलब होता है सौरो, दुख, सैड, ठीक है। वीप, वीप का मतलब होता है रोना, ठीक है। व्हाट ए ब्लेस, ब्लेस का मतलब होता है यहाँ पे हैप्पीनेस से आप कह सकते हो, एक्सट्रीम हैप्पीनेस या ब्लेसिंग्स आप कह सकते हो, ठीक है। पिलो, पिलो का मतलब पता ही है, तकिया जो होता है जिसको कि हम लेके सोते हैं। ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, कॉटेज चैम्बर माने जो बेड होता है जिस पे आप सोते हैं। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, पैटर माने आवाज़, जो टप टप आवाज़ आती है पानी की बूंद की, ठीक है। और द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पोएट क्या कहना चाह रहे हैं कि व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर द ऑल स्टारी स्फीयर, कि जब क्या है, जो बादल है, काले बादल जब वो मंडराना शुरू कर रहे हैं, कहाँ पे, जो तारों भरी रात है, ठीक है, वहाँ पे जब काले बादल आ गए हैं। एंड द मेलंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, तो यहाँ पे बताया गया है कि मेलंकली माने दुख, ऐसा लग रहा है कि मानो बादल क्या हैं, दुखी हैं और दुखी होकर के वो क्या कर रहे हैं, बारिश, रेनी टीयर्स मतलब वो उनके आंसू हैं। तो यहाँ पे क्लाउड को पर्सोनिफाई किया, मानवीकरण किया गया है। जब हम नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग में बदल देते हैं, निर्जीव वस्तु को सजीव कर देते, तो उसको क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन, मानवीयकरण करना, नॉन लिविंग को लिविंग बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा लग रहा है कि कोई ह्यूमन बींग है वो रो रहा है, तो यहाँ पे जैसे पोएट कह रहे हैं कि जैसे बादल क्या हैं, मेलंकली माने दुख में वो क्या कर रहे हैं, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, जब वो रो रहे थे मानो कि वो उनके क्या हो, आंसू हो। तो बारिश हो रही है। व्हाट ए ब्लेस टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, यहाँ पे पोएट क्या है, अपने कॉटेज चैम्बर बेड में लेटे हुए हैं, आरामदायक जो कोजी बेड होता है उसमें लेटे हुए हैं। वो क्या कह रहे हैं, व्हाट ए ब्लेस, कितना मज़ा आता है, कितना आनंद आता है कि जब बाहर बारिश हो रही है और आप अंदर क्या हैं, आराम से अपने आरामदायक बेड में बैठे हुए हैं और अपने तकिया को दबा करके, प्रेस माने तकिया को पकड़ करके आप मतलब उस बारिश का आनंद ले रहे हैं। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और आप आराम से लेट करके क्या कर रहे हैं, जो पैटर है, जो बारिश की टप टप की जो बूंद है जो आपकी ओवरहेड माने छत पे जो गिर रही है, सॉफ्ट रेन, उसको सुनने में जो आनंद आ रहा है, ठीक है, उस आनंद की आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ये पोएट की फीलिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन दी है, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, इस तरीके का कोजी बेड होता है, बारिश हो रही है, ये डार्क जो है ह्यूमिड जो शेडो जिसको डार्क क्लाउड बोला गया है, ये बारिश की बूंदें हैं, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं, वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टैंजा, एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollection weave their air thread into woof, and I listen to the patter of the rain upon the roof. डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है टिंकल, टिंकल का मतलब होता है लाइट रिंगिंग साउंड। टिंकल की जब आवाज़ होती है ना, बारिश की आवाज़ से मतलब है टिंकल, लाइट सी जो रिंगिंग साउंड होती है, ठीक है। ऑन द शिंगल, शिंगल होता है लकड़ी का तख्ता, सपोज ये आपकी रूफ है, ठीक है,
तो इस रूफ में छोटे छोटे वुडन ऐसे टाइल बने होते हैं। तो जब इन टाइल्स के ऊपर बारिश की जब बूंद गिरती है तो इससे क्या होता है, टिंकलिंग की आवाज़ होती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टिंकल, ठीक है। रूफ की जो टाइल रूफ होती है उसे। हैज़ एन ईको इन द हार्ट, ईको माने होता है गूंजना, रिपीटी, किसी चीज़ का वापस, जैसे ईको गूंजती है ना आवाज़, आप कुछ बोलते हैं तो वापस आपको सुनाई देता है, ठीक है। ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, अब थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज का मतलब होता है हजारों, मतलब ऐसे स्वीट ड्रीम्स, आपके जो सपने हैं, ड्रीमी फैंसीज उनको बोलते हैं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, बिजी बीइंग स्टार्ट का मतलब होता है हैविंग वेरिएट स्वीट ड्रीम्स, मतलब आपके काफ़ी सारे ड्रीम्स में जब आप खो जाते हैं। एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शन, रिकलेक्शन का मतलब होता है स्मृति, यादें। वीव का मतलब होता है बुनना। एयर थ्रेड, एयर थ्रेड का मतलब होता है हवा का धागा, ठीक है। इनटू वूफ, अब यहाँ पे कहने का वूफ का मतलब है कि जब आप कोई कपड़ा को क्या करते हैं, ताना बाना कहते हैं ना, ताना बाना बुन करके, तो कपड़े को जब आप ऐसे ऐसे करके बुनते हैं, किसी धागे से किसी करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, एक प्रॉपर कपड़ा बनता है। तो ये स्मृतियाँ जो हैं ये धीरे 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 करके क्या हो रही हैं, पोएट के माइंड में आ रही हैं, रिकलेक्ट हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, की प्रत्येक जो टिंकलिंग की आवाज़ हो रही है, शिंगल, शिंगल माने लकड़ी का जो टाइल बना हुआ है छत में, हैज़ एन ईको इन द हार्ट, वो जो आवाज़ हो रही है उससे मेरे हार्ट में क्या हो रहा है, वो मेरे हार्ट में, मेरे दिल में वो गूंज रही है वो आवाज़। और इससे क्या हो रहा है, हजारों जो हैं स्वीट ड्रीम्स, ड्रीमी फैंसीज में मैं खो गया हूँ, ठीक है। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, मतलब वो शुरू हो गई हैं मेरे माइंड में जितनी भी जो फैंसी जो कल्पनाएं हैं, ठीक है। थाउजेंड रिकलेक्शन, काफ़ी सारे मुझे जो अपनी पास्ट मेमोरीज़ हैं मैं उनको अब रिकलेक्ट करना, उनको शुरू कर दे रहा हूँ। क्यों, एवरी टिंकल ऑन द शिंगल, जितनी वो बूंद है बारिश की, जितनी भी वो बूंद जो है शिंगल्स पे गिर रही हैं, उनसे मुझे क्या हो रहा है, मैं पास्ट में खो जा रहा हूँ। वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वीव, तो ये जितनी भी ये एयर थ्रेड हैं बुन रही हैं, ताना बाना बुन करके वो मेमोरी बन रही है मेरे दिमाग में, ठीक है। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, और जब मैं क्या करता हूँ, पैटर की आवाज़ सुनता हूँ, रेन अपॉन द रूफ, तो मैं मतलब हज़ारों स्मृतियों से मैं भर जाता हूँ, ठीक है। तो काफ़ी सारे जो पोएट को अपनी जो पास्ट मेमोरीज़ हैं, होता है ऐसा सबके साथ होता है, काफ़ी सारी हमारी मेमोरीज़ जुड़ी होती हैं, तो हम उनमें खो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, हम इंजॉय कर रहे हैं बारिश को, आराम से बेड में बैठे हुए हैं, कोजी बेड है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि सेकंड स्टैंजा में पोएट डिस्क्राइब करते हैं कि एवरी रेन ड्रॉप ऑन द शिंगल ऑफ द रूफ हैज़ एन ईको इन द हार्ट, कि एक एक बूंद जो है उसके दिल में गूंज रही है। और जो पोएट हैं वो रिकाउंट प्लेजेंट फैंसी रिकलेक्शन, ठीक है, उनको जो कुछ यादें हैं वो उनको यादें आ रही हैं। एंड बिसाइड हैविंग एन ईको इन द हार्ट द रेन क्रिएट्स मैनी न्यू डिफरेंट ड्रीम्स, ईको तो कर रही है, वो आवाज़ उनके दिल में भी गूंज रही है, इसके अलावा वो नए नए ड्रीम्स और नए नए वो इमेजिनरी थॉट उनके माइंड में आ रहे हैं। एंड ऑल दीज रिकलेक्शन वीव दियर थ्रेड इनटू लूम ऑफ पिक्चर entwined with one another in his mind as he listened to the patter of the rain on the roof। तो यहाँ पे से ये पिक्चर दे रखी है लास्ट में, इस पिक्चर में बताया गया है कि हर एक जो बूंद है बारिश की, ठीक है, तो वो बिल्कुल जैसे हम वीव माने बुनते हैं कपड़े को, तो वो एक कपड़ा बनता है प्रॉपर, ठीक है। तो स्टार्ट जब हम करते हैं धीरे धीरे करके, तो वैसे उनके माइंड में भी एक के बाद एक थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, और काफ़ी सारी जो मेमोरीज हैं उनके माइंड में आ रही हैं। नेक्स्ट है थर्ड स्टैंजा, नाउ इन मेमोरीज कम्स माई मदर एज शी यूज इन ईयर्स अगॉन। एगॉन का मतलब होता है बीता हुआ कल, ठीक है, एगॉन बीता हुआ समय। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एर शी लेफ्ट, एर का मतलब भी होता है पहले, ठीक है, शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। डॉन का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग, सूरज निकलने से पहले के समय को बोलते हैं डॉन। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रेफरेन। लिस्ट का मतलब यहाँ पे होता है सुनना, रेफरेन का मतलब होता है बार बार रिपीट होना, ठीक है। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। अब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि जब मैं बारिश की बूंद को सुनता हूँ तो उनके दिमाग में काफ़ी सारे रिकलेक्शन, काफ़ी सारी पास मेमोरीज आती हैं। तो उनमें से एक मेमोरी जो उनकी आती है उनकी मॉम की, क्योंकि उनकी मॉम अब जिंदा नहीं है। एज शी यूज इन ईयर्स अगोन, वो क्या करती थी कई साल पहले, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर। डार्लिंग ड्रीमर ने जो पोएट हैं उनके जितने भी भाई बहन हैं, ठीक है,
एर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, मतलब पूरी जब तक सुबह नहीं हो जाती है तो वो उनको छोड़ती नहीं थी, वो उनको देख रही है कि कहीं किसी के पास कोई गिरा तो नहीं है या कोई बेड में ढंग से है, तो उनकी मॉम उनका मतलब ध्यान रखती थी जब वो जिंदा थी, ठीक है। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, पोएट कह रहे हैं कि जब वो मुझे देखती थी तो मैं उनका जो लुक है मैं उसको, मुझे वो बहुत पसंद था, और मैं फील कर रहा हूँ अभी कि मानो कि वो मुझे अभी भी देख रही हूँ, जो मेरी मॉम है जो आज की डेट में मेरे साथ नहीं है, बट इन बारिश की बूंदों से मेरे को ऐसा लग रहा है कि मानो कि मेरी मॉम मुझे देख रही हो। एज आई लिस्ट टू दिस रेफरेन, एज आई लिस्ट, और मैं सुन रहा हूँ दिस रेफरेन, बार बार इस चीज़ को, जैसे ही मेरे को जो साउंड सुनाई दे रही है, ठीक है, जो बारिश की बूंदों की, तो बार बार मेरे माइंड में वही जो याद है मेरी मॉम की वो आ रही है कि वो मुझे कैसे देखा करती थी। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, और ये कैसे हो रहा है, जब शिंगल पे जो पैटर ऑफ रेन, रेन की जो टप टप की जो बूंद की आवाज़ है जब वो प्ले हो रही है, म्यूज़िकल यहाँ पे म्यूज़िक की तरह जब वो बज रही है, तो मैं अपनी मॉम की याद में खो जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है, आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये पोएट जो हैं बिल्कुल इनको अभी भी लग रहा है कि मानो कि उनकी मॉम उन्हें देख रही हैं। देखिए लवेबल मेमोरी ऑफ मदर, जो एक मेमोरी जो पोएट के माइंड में आती है वो यही होती है उनकी मॉम से रिलेटेड। तो एमंग द 1000 रिकलेक्शन वीविंग, काफ़ी सारे उनको काफ़ी 1000 उनके दिमाग में मेमोरी आई। द मेमोरी ऑफ हिज मदर इकोड इन द माइंड ऑफ पोएट, लेकिन जो मेमोरी है जो उनकी माँ से जुड़ी हुई है वो उनके माइंड में इको होती है, गूंजती है। द पोएट रिकॉल द फॉन्ड लुक ऑफ हिज मदर ईयर्स एगो, और पोएट को आज भी वो क्या है, अपनी माँ का जो मतलब सबकी माँ होती है उनको देखती हैं रात भर, कोई बच्चा को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वैसे उनकी मॉम जब उनको देखती है तो उनका जो लुक है वो पोएट को द फॉन्ड माने बहुत पसंद है। विच ही यूज टू इन्जॉय विद हिज सिबलिंग्स व्हेन दे वर वेरी यंग, और वो अपने सिबलिंग माने जो उसके भाई बहन हैं, ठीक है, तो वो काफ़ी इन्जॉय करता था इस चीज़ को। सिंस दे वर चिल्ड्रन, जब वे बच्चे थे, एंड दे हैड स्वीट ड्रीम्स एंड दे वर द डार्लिंग ऑफ दियर मदर, ठीक है, उनको अच्छे अच्छे सपने आते थे और वो अपनी मॉम के बहुत डार्लिंग बच्चे थे, बहुत प्यारे थे, बहुत क्लोज थे। तो डार्लिंग ड्रीमर इज रेफर टू द सिबलिंग ऑफ द पोएट, तो यहाँ पे डार्लिंग ड्रीमर किसको कहा गया है, पोएट के जो मतलब भाई बहन हैं, ब्रदर एंड सिस्टर हैं, सिबलिंग्स। Before leaving the children, the mother of the poet ensured till the dawn that they would be having pleasant dreams and look down at them at night, ठीक है। तो उनको छोड़ने से पहले भी उनकी मॉम उनको क्या है, सुबह होने तक उनको मतलब क्या है, आराम से देख रही है, इसे यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पोएट को अपनी मॉम का इस तरीके से देखना क्या है, बहुत पसंद है। These memories are evoked as he listens to the repetitive rhythm played on the shingles, और ये मेमोरी जो है पोएट को इवोक कर रही हैं, ठीक है, उनको उत्तेजित कर रही है। एंड ही लिसन्स, क्या जब वो रिपीटेटिव बार बार जो ये रिदम जो प्लेड, रिदम माने जो बार बार टप टप बूंद गिर रही है, ठीक है, तो इससे उनको क्या हो रहा है, हमेशा अपनी मॉम की बात जो है, जो मॉम के साथ बिताया हुआ जो पल है वो बार बार जो मोमेंट है वो याद आ रहा है। तो ये पोएम हमारी जो है यहीं फिनिश होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। तो फिगर ऑफ स्पीच अलंकार, सबसे पहला है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन माने अनुप्रास अलंकार इसे हम बोलते हैं हिंदी में। तो रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन 2 और मोर कंजिक्यूटिव वर्ड्स, ठीक है, जहाँ पे एक वर्ड जो रिपीटेशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड, जब कॉन्सोनेंट साउंड जो है 2 या 2 से 12 2 या 2 से ज़्यादा रिपीट होता है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ह्यूमिड होवर, तो एच साउंड जो है ह्यूमिड रिपीट हो रहा है। स्टार स्फीयर, तो एस रिपीट हो रहा है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पहले पोएम्स में। प्रेस पिलो, पी साउंड रिपीट हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एलिट्रेशन। सेकंड है पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफाई किया है, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है, ट्रीटिंग ए नॉन लिविंग थिंग एज ए लिविंग बीइंग। तो डार्कनेस को पर्सोनिफाई किया है, ठीक है, जब वो मतलब डार्कनेस है वो सैड है, या क्लाउड को बोला गया है कि वो जो डार्क क्लाउड्स हैं वो रो रहे हैं, अपने आंसू बहा रहे हैं, तो वहाँ पे पर्सोनिफाई कर दिया, मानवीकरण। ओनोमोटोपिया, द यूज़ ऑफ साउंड्स वर टू क्रिएट ड्रामेटिक इफेक्ट्स एंड ऑटोमेटिक में ध्वनि की आवाज़। तो जो पैटर है, टप टप आवाज़ है, तो ये साउंड यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है। तो ये साउंड किसके द्वारा बनाया गया है, रेन ड्रॉप्स के द्वारा। तो यहाँ पे ओनोमोटोपिया जो है ये आया है। ट्रांसफर्ड एपिथेट, तो ट्रांसफर एपिथेट का मतलब होता है द यूज़ ऑफ एन एडजेक्टिव विद ए नाउन, जब हम किसी एडजेक्टिव को नाउन से के साथ जोड़ते हैं, व्हेन इट रेफर्स टू अनदर नाउन। तो मेलंकली डार्कनेस, द डार्कनेस इज नॉट मेलंकली बट इट रेफर्स टू सैड पीपल। तो मेलंकली को क्या है, द डार्कनेस इज नॉट मेलंकली, द डार्कनेस मेलंकली नहीं है, दुखी नहीं है, बट इसको रेफर किया गया है सैड लोगों से, मेलंकली डार्कनेस को, ठीक है। तो ये फिगर ऑफ स्पीच आपको ध्यान रखना है, मेन एलिट्रेशन, ओनोमोटोपिया एंड पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे यूज हुआ है। नेक्स्ट आपके पास इस पोएम में आता है कॉम्प्रिहेंशन चेक, आपकी टेक्स्ट बुक का।
जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू द फॉलोइंग फ्रेजेस मीन टू यू। ये फॉलोइंग फ्रेजेस आपको दी गई, इनका क्या मतलब है। जैसे ह्यूमिड शेडो अभी आपसे डिस्कस किया है, स्टारी स्फेयर्स क्या होता है, व्हाट ए ब्लेस, ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, ए थाउजेंड रिकलेक्शन वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ। इनकी मीनिंग आपको लिखनी है। सेकेंड है, व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स। जब बारिश होती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है कि जब बारिश होती है तो पोएट को क्या करना पसंद है। थर्ड है, व्हाट इज़ द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट। कि एक बहुत ही मेजर मेमोरी जो पोएट के दिमाग में आती है वो क्या, कौन सी मेमोरी होती है। हु आर द डार्लिंग ड्रीमर, ये डार्लिंग ड्रीमर कौन है, किसको रेफर किया गया है। फोर्थ है, इज़ द पोएट नाउ ए चाइल्ड, क्या अभी पोएट बच्चे हैं। इज़ हिज मदर स्टिल अलाइव, क्या उनकी मॉम अभी जिंदा हैं। ये आपने पोएम पढ़ ली है, आप आंसर लिख सकते हैं। फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच इन द सेकेंड एंड थर्ड स्टेंजा, आपको सेकेंड और थर्ड स्टेंजा में फिगर ऑफ स्पीच ढूंढना है, ठीक है। एंड फाइंड द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। राइमिंग स्कीम आपको पता होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है रेफरेन, रेन से मिल रहा है, एगॉन, डॉन, ठीक है, ये राइमिंग स्कीम है। नेक्स्ट आपको पूछा है सेकेंड पोएम में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है, तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आपको ढूंढना है। मैंने और सारे भी आपसे डिस्कस किए हैं, यहाँ पे है जैसे, ठीक है। तो ये आपका काम है। तो पोएम का आपको सबसे पहले जो है थीम लिखनी है पोएम की, जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है, और सेकंड क्वेश्चन एंड आंसर।